चाहे वो कितने ही कुकर्म करे, चाहे कितना ही पापी हो, मृत्यु में सबको परम पद दे देता है। मृत्यु तक तुम्हारा हिसाब पूरा कर देता है। बुरे से बुरे आदमी को भी मृत्यु देकर उसको परम पद की प्राप्ति हो जाती है। मृत्यु एक ऐसा अवस्था है, वो होने के बाद छुट्टी हो जाती है इस संसार के विषयों से। तन चला जाता है, इंद्रियां चली जाती हैं, बस केवल एक आत्मा रहती है। और आत्मा के साथ में जो आत्मा ने जो मन बनाया, आत्मा ही मन बन जाती है। वो आत्मा जो मन बन गई वो तुम्हारे साथ चलती है, वो तुम्हारे साथ चलती है, वो तुम्हारे साथ चलती है। अगर उस मन को हमने राम नाम में लगा दिया तो हमारे साथ फिर राम चलता है, राम चलता है, राम चलता है, राम चलता है, राम चलता है। ये एक प्रकार से एक इम्यूनिटी हमारे को डेवलप करनी है कि भाई संसार में तो गर्म हवाएं भी चलती हैं, ठंडी हवाएं भी चलती हैं, और बड़ी भयंकर बरसात भी होती है, बड़ा खराब मौसम भी आता है, बड़ा वायरस अटैक भी दौड़ रहा है, घूम रहा है। एक सेकंड में वायरस पकड़ सकता है, देखते देखते लीवर खराब हो सकता है। 50 के आसपास पहुंचने के बाद कुछ भी हो सकता है, उससे पहले भी कुछ भी हो सकता है। ये परमात्मा ने ये स्थिति बड़ी नाजुक रखी है। मृत्यु किसी की कभी भी कहीं भी हो सकती है, फिक्स करी हुई है उसने, आपकी उसमें चलने वाली नहीं है। आपकी कमाई उसमें कितनी की आपने, वो कोई पूछने वाला नहीं है। यमराज आके ये नहीं पूछता आपने आपके पास कितना बैंक बैलेंस है। आपका बैंक बैलेंस है, आप रहो संसार में, मजा करो, नहीं, आपको तो चलना पड़ेगा। जिस दिन तुम्हारा जन्म होता है उससे पहले तुम्हारी मौत की तारीख फिक्स हो जाती है, ये बात याद रखना। और केवल तारीख नहीं, कहां पर मौत होगी, कैसे होगी, ये सब फिक्स हो जाती है। ये बात को आप याद रखने से, ये क्या बोलते हैं लॉ वाले, अल्ट्रा वायरस, अल्ट्रा वायल, यानी उससे सुधार होता है। डॉक्ट्रीन, मृत्यु को याद रखने से हम बुरे कर्म से बच सकते हैं। सबकी झोली खाली जाएगी, याद रखना। झोली खाली क्या जाएगी, झोली इधर ही रह जाएगी। झोली नाम की कोई चीज तुम्हारे साथ जाने वाली नहीं है। यहां तुम कितना भी कोतक कर लो, लेकिन मूल जो टोटल है, मैथमेटिक्स है, वो तो वही रहने वाला है। छोटा सा जीवन है, उसके अंदर में हजारों इच्छाएं हैं और हजारों हमारे कोशिशें हैं। अगर हजारों होंगी तो हम कैसे सफल होंगे? कट डाउन करना पड़ेगा, कट डाउन करना पड़ेगा, कट डाउन करना पड़ेगा, कट डाउन करना पड़ेगा, कट डाउन करना पड़ेगा। जैसे जैसे आप आगे बढ़ोगे ऐसे ऐसे सब्जेक्ट्स कम हो जाएंगे। पेपर 8 होंगे लेकिन सब्जेक्ट हो जाएंगे 2। पहले 8 विषय, 8 क्वेश्चन पेपर, 8 सब्जेक्ट, ये चलता है करीबन 10वीं तक ये चलता है। 8 सब्जेक्ट, 8 विषय और 8 एग्जाम। फिर 12वीं तक होता है, शायद 6 हो जाते हैं 12वीं में, या 8 भी रहते हैं। उसके बाद लेकिन फिर सब्जेक्ट कम होने शुरू हो जाते हैं। और जैसे जैसे आप आगे, क्योंकि आगे आप बढ़ोगे ही जब सब्जेक्ट कम होंगे। एक आदमी अगर हिस्ट्री में पीएचडी करना चाहता है तो वो ज्योग्राफी छोड़नी पड़ती है उसको। इसी प्रकार आपको भी बेकार की उलझने हैं जो इस छोटे से जीवन में हम भरते ही जा रहे हैं, भरते ही जा रहे हैं, भरते ही जा रहे हैं, उनको छोड़ना पड़ेगा। हम सत्संग में आ गए, सत्संग करने लगे, इसका मतलब यह है कि हम बहुत से फालतू
अध्याय जीवन के बंद कर देंगे, बंद कर देंगे। 50 साल के हो गए, अब बहुत सी चीजें बंद करनी पड़ेंगी। करोगे क्या? कि और उनके पीछे मन दौड़ता है। पूरे 25 साल भोग लिया आपने, 50 you have touched 50, सारे भोग लिए। अब क्यों भोगना? अब तो जीवन का जो लक्ष्य, मूल लक्ष्य है, उसकी ओर बढ़ना है ना। तो फौरन शुरू करो संयम। धर्म का नाम क्या है? संयम। संयम करो, मन ललचाए नहीं। महाराज जी तो लिखा है कि जवानी है जब भी, बचपन है जब भी, इतना हमारे को संयम होना चाहिए कि दूसरे की थाली में पराठा देख के हमारा मन ललचाए नहीं। ये संयम हमारा होना चाहिए। हमको अपना ही जो भोजन सीधा साधा या जो भी है बढ़िया है तो बढ़िया। बढ़िया क्या होता है? कोई बढ़िया की परिभाषा नहीं है। जिसमें मिर्ची ज्यादा पड़ी हो वो बढ़िया होता है, स्वाद होता है। सेब पूरी में जरा और थोड़ा तीखा डालो, थोड़ा और तीखा डालो, तो वो अच्छा है कि बुरा है? डॉक्टर को पूछो अच्छा है कि बुरा है, कोई योगी को पूछो अच्छा है कि बुरा है। सेंस बदलता है भैया। जब आप छोटे हैं तो आपके लिए घी भी आवश्यक है। रूखे चावल नहीं खाना, चावल में घी डाल के खाना। कब तक? जब तक आपकी उम्र 30 साल की है, 25 साल की। चावल में घी डाल डाल के खाओ, खिचड़ी में घी डाल डाल के खाओ। पर हम लोगों ने क्या किया? घी को हटा दिया, मिर्ची डाल दिया। खिचड़ी में भी लहसुन, मिर्ची, राई, जीरा, हल्दी छोंक के लिया। शाम को बोला खिचड़ी खाऊंगा, और जब खाने के टाइम बोलता छोंक के लिया। हम भ्रमित हैं, हमारा मन भ्रमित है, हमको संयम नहीं है। प्राप्ति हमको बड़ी वस्तु करनी है, भगवान का दर्शन करना है। अरे भगवान का दर्शन इन आंखों से होएगा क्या? ये आंखों में वो शक्ति नहीं है भगवान का दर्शन करने की। शक्ति इन आंखों में आती है कब? जब तुम एक एक्सट्रीम भक्ति करते हो, जब तुम जप करते हो, जब तुम सिमरन करते हो, जब तुम चिंतन करते हो, तब तुम्हारी आंखों में वो शक्ति आती है। जब वो सिचुएशन आती है, अवस्था आती है, जब कुरुक्षेत्र मर जाता है, भाई भाई में लड़ाई हो जाती है, बेटे बेटों में लड़ाई हो जाती है, बिजनेस तहस नहस होने का टाइम आ जाता है। एक भाई कमजोर है, एक भाई स्ट्रांग है, किसको जाएगा बिजनेस? एक भाई मर गया, किसको जाएगा बिजनेस? ऐसा कुरुक्षेत्र खड़ा हो जाता है। ऐसे कुरुक्षेत्र में क्या करना होगा? कृष्ण का हाथ पकड़ना पड़ेगा। बिना कृष्ण का हाथ पकड़े ये कुरुक्षेत्र की लड़ाई जीत हो ही नहीं सकती। इसीलिए मैंने शुरू में कहा, मेरे राम तेरी जय हो। मैं हार गया। जल्दी मान लो ये बात को। जितने जल्दी मानोगे उतना जल्दी कल्याण हो जाएगा। मैं हार गया अपने बल से, निर्दोष बचाओ जग छल से। मैं हार गया प्रभु, 2 बार हार गया, 4 बार हार गया। हर बार हार जाता हूं, उसके जग के छल में फंस जाता हूं। करोड़ों कमाया फिर खत्म हो गया। बचपन में सोचा था कि लक्ष्मी जी की एक दिन पूजा करेंगे और 25 लाख आ गया तो उसके बाद आराम करेंगे। कब से 25 लाख आ गया, 25 के बाद 5 करोड़ भी आ गया, 10 करोड़ तक आ गया। संसार ऐसा विलक्षण प्लेटफॉर्म है कि वहां से फिर तुमको कहीं से कहीं ले जाता है। और जिनके पास बड़े बड़े हैं वो बेचारे, पेपरों में उनकी फोटो छपती है, नाम आता है उनका,
कितने नामी हैं वो कि ये आदमी वो आदमी है जिसका नुकसान अभी 11,000 करोड़ है, ये वो आदमी है, उसका फोटो छप रहा है। क्या संसार का विधान बना है भाई, जिसने 11,000 करोड़ डुबा दिए, उसका फोटो छपता है और उसकी प्राइम मिनिस्टर से मीटिंग होती है। और जिसको 11 रुपया चाहिए उसको कोई नहीं, उसको तो उसका ससुर ही 11 रुपया देता है।